हेलो दोस्तों, वेलकम टू उर्मिला क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग जो है यूपीएसआई एग्ज़ाम 12 नवंबर को पूछे गए सारे क्वेश्चन जीके जीएस में स्मृति पर आधारित जो भी हम लोग के पास क्वेश्चन उपलब्ध हुआ है उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का स्थान कौन था। तो राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत का स्थान तीसरा था। ये कहाँ हुआ था 2018 वाला राष्ट्रमंडल खेल? तो ऑस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट में हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 2018 वाला। अब चलिए, अब एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने पदक जीता था? तो 69 पदक जीता था 2018 में, क्या बोलते हैं, एशियाई खेल में। अब ये पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। अब वही बोलेगा जल दिवस, तो 22 मार्च को जल दिवस, बिहार दिवस भी 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अब उसके बाद अगला है राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब जो है राष्ट्रगान के रचयिता थे। अब है भारत में मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो भारत में जो है मत देने का अधिकार संवैधानिक या वैधानिक अधिकार जो है, मत देने का अधिकार संवैधानिक या वैधानिक अधिकार है। लोहे का शुद्ध रूप मतलब किस में होता है? पीटवा लोहा जो है सबसे शुद्ध लोहा कहलाता है, पीटवा लोहा। उसके बाद है कच्चे फलों को मतलब जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम हो। कच्चे फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो एसीटिलीन का उपयोग किया जाता है कच्चे फलों को पकाने के लिए, एसीटिलीन कृत्रिम रूप से। अब है विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में किया जाता है? तो विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किस में करेगा? तो वो करेगा यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। रक्त का थक्का जमने में सहायक कौन सा विटामिन होता है? तो रक्त का थक्का जमने में ये विटामिन के होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब और किसने किया था? तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है यह सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में किए थे। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 62 या 6 वर्ष होता है। मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे थे। कौन सी जांच बच्चे की पिता होने का निर्धारण करता है? तो कौन जांच जो है बच्चे की पिता का निर्धारण करता है? तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो कौन करता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण? तो आरबीआई करता है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण। उसके बाद 15वां क्वेश्चन क्या है कि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? तो डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? झांसी में हुआ था मैथिली शरण गुप्त, उत्तर प्रदेश। शतरंज शतिका की रचना किसने की? तो शतरंज शतिका की रचना किसने किया? भिखारी दास ने किया था शतरंज शतिका की रचना। उसके बाद है इंद्रावती के रचयिता कौन है? तो नूर मोहम्मद जो थे, इंद्रावती की रचना किसने की थी? नूर मोहम्मद। सबसे पहले सरस्वती सम्मान किनको मिला था? तो सबसे पहले सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जो कि मधुशाला लिखे थे, उनको सबसे पहले सरस्वती सम्मान मिला था। अब है संतोष यादव कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की? तो संतोष यादव जो है 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी थी संतोष यादव। उसके बाद है 57वां संशोधन किससे संबंधित है? पहली महिला है जो 2 वर्ष एवरेस्ट पर चढ़ी थी। 57वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? सहकारी समिति से संबंधित है। अनुच्छेद 40 का चर्चा किया गया है। तो ग्राम पंचायत के गठन जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन का चर्चा किया गया है। अब है उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब क्या हो गया? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन कौन से अनुच्छेद के तहत संबंधित है? तो 124 के तहत है सुप्रीम कोर्ट का स्थापना और गठन। उसके बाद है बुंदेली किस राज्य में बोली जाती है? तो बुंदेली बुंदेलखंड में बोला जाएगा, हो जाएगा यूपी में बोली जाती है। राज्यसभा सदस्य की न्यूनतम आयु
मतलब राज्यसभा, कोई भी व्यक्ति राज्यसभा कब बन सकता है? जब उसका आयु 30 वर्ष हो जाए। तो आयु 30 वर्ष, कम से कम 30 वर्ष रहना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में हो जाएगा। अब यही पूछ देता राजकीय आपातकाल, तो हम लोग 356 मारते। यही पूछ देता वित्तीय आपातकाल, तो क्या होता? 360 हो जाता। कहाँ से लिया गया है? वाइमर संविधान, जर्मनी से लिया गया है आपातकाल। अब है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, पहला मोटर वाहन अधिनियम 1988 में आया था, दूसरा है मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार 18 वर्ष के नीचे बालकों को गाड़ी चलाने पर अर्थदंड कितना है? तो अर्थदंड है 25,000 रुपया है। उसके बाद है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने किया था 1336 ईस्वी में। अब है जायद की फसलों कब बोई जाती है? तो जायद की फसल कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है, गर्मा फसल इसको बोलते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल, लेकिन हटा नहीं सकता, हटाएगा राष्ट्रपति, नियुक्ति कर सकता है राज्यपाल। उसके बाद है राज्य मानव अधिकार आयोग के भी नियुक्ति वही करता है, सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, लेकिन हटाएगा कौन? राष्ट्रपति। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में टोटल अभी 33 न्यायाधीश हैं। अब उसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना, तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में किया था, सैन फ्रांसिस्को। कहाँ? सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। अब है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? तो चरकुला। चरकुला जो है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अब है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्ष में चुनाव होता है पंचायती राज व्यवस्था में। उसके बाद है देशद्रोह के लिए IPC की धारा है, तो 124A धारा जो है देशद्रोह के लिए लगाया जाता है, IPC की धारा। अब है 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो है NK सिंह है। कौन है 15वां वित्त आयोग का अध्यक्ष? पूछ देगा 36 नंबर क्वेश्चन, तो कौन हो जाएंगे? NK सिंह हो जाएंगे। उसके बाद पूछ रहा है कालिंजर फोर्ट कहाँ है? तो कालिंजर फोर्ट कहाँ है? बांदा डिस्ट्रिक्ट UP में है कालिंजर फोर्ट, कालिंजर का किला। अब है लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2021 किसको मिला है? तो मैन में मिला है राफेल नडाल, 20 वाला मिला होगा। मैन में राफेल नडाल और वोमेन में नाओमी ओसाका। राफेल नडाल का संबंध स्पेन से है, नाओमी ओसाका का संबंध किससे है? तो वो जापान देश से हो जाएगा। और दोनों टेनिस का खिलाड़ी है, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस नहीं, लॉन टेनिस का प्लेयर है। अब भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है मथुरा में स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? मथुरा में। उसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। मधुशाला के लेखक कौन है? तभी चर्चा किए थे, जिनको कि पहला सरस्वती सम्मान मिला था। हरिवंश राय बच्चन जो है मधुशाला की रचना की थी, हरिवंश राय बच्चन ने। क्वेश्चन नंबर 40 ये है। अब है कि एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? मीराबाई चानू। मीराबाई चानू जो है एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है। इन्होंने जो है रजत पदक जीता था, टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता था 202 kg वजन उठा करके, भारोत्तोलन से संबंधित हुई। अब है नागरिकता कौन सा भाग में है? तो नागरिकता भाग 2 में जो है नागरिकता की चर्चा किया गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज क्षेत्र, भाग 3 में मौलिक अधिकार। अब है 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस किससे संबंधित है? तो 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस में यह फैसला सुनाया गया है कि आधारभूत संरचना संविधान के आधारभूत संरचना में बदलाव को रोकता है। यह मतलब आधारभूत संरचना में बदलाव नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है सरला मुदगल बनाम भारत संघ 1995 में क्या है? तो द्विविवाह मुद्दा पर इसमें फैसला दिया गया है, सरला मुदगल बनाम
भारत संघ 1995 में। अब है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष कब घोषित किया है यूएनओ भाई? तो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 में। भारत कब घोषित किया था? तो 2018 में। यही पूछ देगा कि भारत दो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष यूएनओ द्वारा पूछ लिया है। अगर पूछ दे कि भारत कब घोषित किया था तो 2018 में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया था। अब है 69वां संविधान संशोधन जो है, इसमें क्या हुआ था? तो दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में भी इसमें विधानसभा होगा, इसके सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। तो ये सब अधिकार 69वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया था। अब है राज्य भाषा आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य भाषा का आयोग का गठन जो है 1955 में किया गया था, राज्य भाषा आयोग डीपी धर। अब 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित? जीएसटी से संबंधित है 101वां संविधान संशोधन। अब ओलंपिक 2020 का शुभंकर कौन था? तो ओलंपिक 2020 कहाँ हुआ था भाई? तो टोक्यो में हुआ था। 2020 में ना होकर 2021 में हुआ था कोरोना महामारी के कारण। ये 32वां क्रम का ओलंपिक था। इसका जो है ग्रीष्मकालीन का था। मिराई तोबा यही बोल देगा कि पैरा ओलंपिक का क्या था? तो पैरा ओलंपिक का शुभंकर था सोमाइटी। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्या पूछा है? आईपीसी धारा 23। तो आईपीसी धारा 23 है सदोष अभिलाभ या हानि। तो इसका मतलब आईपीसी की धारा 23 में क्या कहा गया है कि आप मतलब गैरकानूनी ढंग से अगर धन अर्जित करते हैं तो उसके तहत जो मुकदमा दर्ज होगा उसको आईपीसी धारा 23 के तहत दर्ज होगा। अब है जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो जेंडर पार्क जो है तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया गया है जेंडर पार्क। अब है भारत की जनगणना किस सूची का विषय है? तो भारत में जो है जनगणना कौन सी सूची का विषय है? तो संघ सूची का विषय है जनगणना। अब रेल भी संघ सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची में आ जाएगा। पुलिस राज सूची में आ जाएगा। अब जनहित याचिका के साथ भारतीय न्यायिक व्यवस्था में उत्तरदायित्व की शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? तो जनहित याचिका PIL जिसको बोलते हैं, तो PIL कौन शुरू किए हैं? PN भगवती शुरू किए हैं 1977 में। PIL कहाँ से लिया गया है भाई? तो USA के संविधान से मतलब लिया गया है PIL। अब है रामप्पा मंदिर या रुद्रेश्वर, यह भगवान शिव का मंदिर है। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। तेलंगाना में है रामप्पा मंदिर। 39वां साइट है यूनेस्को का। कौन? भारत में 39वां नंबर पर है रामप्पा मंदिर। 40वां में कौन है? धौलावीरा को शामिल किया गया यूनेस्को। अब है वर्ल्ड हेरिटेज में चीन का संसद का नाम क्या है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन के संसद का नाम क्या है? नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। चीन का मुद्रा क्या हो जाएगा? युआन हो जाएगा। और चीन के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? शी जिनपिंग हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग 12 नवंबर को पूछे गए सारे क्वेश्चन को देख लिए। ये स्मृति पर आधारित कुछ क्वेश्चन हम लोग को मिले थे। तो अगला अब जो भी एग्ज़ाम होगा UPSI में, जो भी जिस डेट में भी होगा उसका हम लोग चर्चा आगे करते रहेंगे। जो भी